पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जास सुत पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भक्त जास सुत होई। जो भगवान का भक्त निकले ऐसा पुत्र जिस माँ की कोख में होता है वही पुत्रवती होती है। तो सुमित्रा कहती है कि मुझे लाभ है इसमें है कि मैं तुम्हें पुत्र मानूं, तू भगवान का भक्त है, और तुम्हें लाभ इसमें है कि तू वैदेही को माँ मान। वहाँ से लक्ष्मण आज्ञा लेकर के आते हैं। राम सीता और लक्ष्मण कैकेयी के महल में आज्ञा लेने जाते हैं कि जब हम वन के लिए प्रस्थान करते हैं। कैकेयी बलकल वस्त्र लाती है, राम लक्ष्मण तो पहन लेते हैं। वह जब सीता के पास वो बलकल वस्त्र जाते हैं तो सीता जी उस बलकल वस्त्र को हाथ में लिए खड़ी हैं कि कभी पहने ही नहीं था। जिसने देखा नहीं था बलकल वस्त्र वो कैसे पहन सकती। वहां पर अरुंधति उपस्थित थी। अरुंधति को बड़ा गुस्सा आया। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति बड़ा गुस्सा आया और इतना कहा कैकेयी हे कुटले, मैं तुम्हारे सभी मनोरथ चोर कर देती आज मैंने पति से आज्ञा लेकर के नहीं आई। अगर मैं अपने पति से आज्ञा लेकर के आई होती कि राम का राज्याभिषेक करना है तो तुम्हारे सभी मनोरथ चोर करने की शक्ति रखती थी। आज तू इतना कुटला हो गई कि मिथिलेश नंदनी अवधराज चक्रवर्ती की पुत्र वधू को तू बलकर वस्त्र पहनाएगी, और तू चाहती तो तेरे राजसी वस्त्र भी नहीं पहनेगी और तेरे बलकर वस्त्र भी नहीं पहनेगी। कहते हैं उसी समय एक कक्ष में अरुंधति जी सीता जी को ले गई हैं और अपने तप बल से उन्होंने दिव्य वस्त्र प्रकट किए और उन दिव्य वस्त्रों को सीता को पहनाया है अपने हाथ से। अरुंधति जी ने जिस समय अरुंधति जी पहना रहे थे उसी समय कहते हैं अनसुईया जी वहां प्रकट हुए। अनसुईया जी ने अरुंधति से कहा दीदी आप ही पूरा श्रृंगार कर देंगे कि मेरे लिए भी कुछ रखेंगे, कि मेरे यहाँ ये आएंगी, वन में आएंगी, चित्रकूट आएंगी तो मैं क्या करूंगी। तो अरुंधति ने कहा अनसुईया मैं यहाँ से पहरा के दिव्य वस्त्र भेज रही हूँ, जब तेरे आंगन में आए तेरे यहाँ आए तो तू मेरे बदल करके अपने दिव्य वस्त्र पहना देना। तो सीता जी दिव्य वस्त्र धारण किया है। वहाँ से राम लक्ष्मण सीता जब वन के लिए चलने लगे हैं, माँ कौशल्या ने सीता राम और लक्ष्मण को देखा। बड़े भाव हैं माँ कौशल्या के। आप राम लगन ये कठिन कानन धीरे धीरे बन को